जी हाँ दोस्तों, जातिवाद का घिनौना सच सनातन धर्म का हिस्सा है या समाज द्वारा बनाई गई कोई कुरीति या कोई साजिश है। हम इस वीडियो में सनातन के रेफरेंस देखेंगे, मनुस्मृति की बात करेंगे और फिर समाज का इसमें क्या रोल है ये जानेंगे। फिर अंत में हम ब्रिटिश एम्पायर का काला सच देखेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, हमारे समाज की कड़वी और घिनौनी सच्चाई है कि जातिवाद के कारण बहुत से लोगों को कई दशकों तक अमानवीय रूप से प्रताड़ित किया गया है, जो मैं मानता हूं कि पूरी तरीके से मानवता को शर्मिंदा करने वाली बात है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। पर यह भेदभाव, ये ऊंच नीच की भावना आई कहां से? आइए जानते हैं डिटेल में। हम शुरू करते हैं सनातन धर्म के बेसिक से। तो दोस्तों, क्या आपको पता है सनातन धर्म का बेस ही पिछड़े समाज में जन्म लिए महान लोगों ने रखा है। सनातन धर्म में पूजे जाने वाले ब्राह्मण या महर्षि खुद पिछड़े समाज से आते हैं। उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं वेद व्यास जी को उनके केवट माता ने जन्म दिया है। उनका नाम था माता सत्यवती। वेद व्यास जी ने चारों वेदों को कंपाइल किया और महाभारत जैसे महाग्रंथ की रचना की। तो वेद व्यास जी का जन्म एक केवटिया यानी नौका चलाने वाली माता से हुआ। आज के समय अगर हम देखें तो केवट जाति समाज के निचले पायदान में आती है। मतलब एक केवट ने हिंदू धर्म के मेन स्तंभ की स्थापना की, उन्हें महर्षि का दर्जा मिला। तो केवटिया माता से जन्मे पुत्र आगे चल के महर्षि कैसे बन गया? दोस्तों, आपने वाल्मीकि जी द्वारा लिखा रामायण भी सुना होगा और पढ़ा होगा। आप जानते हैं महर्षि वाल्मीकि भी आज के कास्ट सिस्टम के हिसाब से पिछड़ी जाति में आते हैं। तो ये महर्षि कैसे बन गए और हिंदुइज्म की इतनी महान ग्रंथ की रचना कैसे कर दी? और तो और महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों के साथ शरण ली थी। मतलब खुद हिंदुइज्म की देवी माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम के यहाँ रुकी। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम के दोनों पुत्रों के गुरु भी वाल्मीकि जी ही हैं। इनको तो वाल्मीकि समाज का होते हुए खुद भगवान ने ऋषि मान लिया है। ये कैसे हुआ? और क्या आप महर्षि विश्वामित्र के बारे में जानते हैं कि वो कौन थे? वो पहले एक राजा थे, उनका नाम था कौशिक। तो वो महर्षि कैसे बने? और तो और वो प्रभु श्री राम के गुरु भी थे। उन्होंने ही भगवान श्री राम को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया था। आप गौतम ऋषि को भी जानते होंगे। गौतम ऋषि भी आज के कास्ट सिस्टम से निचले श्रेणी में आते हैं। तो ऐसा क्या है जिसके वजह से इन्हें ब्राह्मण या ऋषि मुनि का दर्जा मिला? मैं ऐसे और भी महान ऋषि मुनि और संत महात्माओं का नाम बता सकता हूं, जैसे सूरदास, कालिदास, कबीरदास और तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। ये सभी समाज के निचले वर्ग से आते हैं, फिर भी ये ब्राह्मण कैसे कहलाए? आप सोच के देखिए, हिंदुइज्म के फाउंडेशन रखने वाले महर्षि खुद ब्राह्मण फैमिली से नहीं है। महान ग्रंथों के रचनाकार खुद ब्राह्मण परिवार में पैदा नहीं हुए। जब ये जन्म से ब्राह्मण नहीं है तो इनको महर्षि क्यों कहा गया? इनका ये मतलब है कि ये निर्धारित इनके काम के आधार पर हुआ है। इनका जो काम है उनसे उनको ये पदवी या पोस्ट मिली, महर्षि या ऋषि होने का दर्जा प्राप्त हुआ। इन्हें ब्राह्मण का दर्जा इसलिए मिला क्योंकि ज्ञान प्राप्त करके समाज को शिक्षित करने वाले को ब्राह्मण या आज के समय में उसे टीचर कहा जाता है। वैसे ही उस समय में समाज को शिक्षित करने का काम जो किया करते थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। अब दोस्तों, आपने ये सुना होगा कि मनु से हमारी शुरुआत होती है, पर यह गलत है। हिंदुइज्म या सनातन की शुरुआत दूसरे रिलीजन की तरह किसी एक मनुष्य से नहीं हुई। हमारी शुरुआत होती है सप्त ऋषियों से। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उनके नाम। इसका सबूत है आपका गोत्र। सनातन धर्म में हम गोत्र मानते हैं, या ऐसा कहें कि आपका डीएनए जो आपके परिवार से जुड़ा है। और आप देखेंगे तो ये गोत्र और कुछ नहीं, सप्त ऋषियों के नाम या उनके बेटों के नाम है। अगर हम सब इन ऋषियों के परिवार से हैं तो हम सब ब्राह्मण होने चाहिए। दूसरे कास्ट फिर कैसे बने? मतलब हम सब अपने काम के आधार पर वर्णों में बटे। ये सब देखकर और जानकर अब जन्म से तो वर्ण निर्धारित नहीं होता दिख रहा। तो इन एग्जाम्पल से ये तो क्लियर पता चल रहा है कि ब्राह्मण किसी भी घर में जन्मा व्यक्ति बन सकता है, बस उसे वेद और शास्त्रों का ज्ञान हो या उसके पास नॉलेज हो जो समाज को शिक्षित कर सके। तो हम हिंदुइज्म में वर्ण व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। हिंदुइज्म में 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण जो शिक्षा देता है या टीचर होता है, क्षत्रिय जो अपनी प्रजा की रक्षा करे या अपनी प्रजा की हितकारी पॉलिसीज बनाए, वैश्य जो व्यापार करने वाला हो, और शूद्र। अब शूद्र कौन है ये जानने के लिए हमें जानना होगा आखिर ये वर्ण है क्या? क्या ये जाति है या काम के आधार पर बनाया गया कोई पद? तो हम चलते हैं मनुस्मृति में, देखते हैं, क्योंकि मनुस्मृति को जातिवाद या कास्ट सिस्टम का जड़ माना जाता है। हम मनुस्मृति के बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं मनुस्मृति का 10वां अध्याय श्लोक 65।
ये कहता है कि कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है, कोई भी क्षत्रिय शूद्र बन सकता है, कोई भी शूद्र ब्राह्मण बन सकता है और कोई भी वैश्य शूद्र बन सकता है और ये इंटरचेंज हो सकते हैं। जिसका एग्जाम्पल मैंने वीडियो के शुरू में दिया था महर्षि वाल्मीकि और अन्य प्रमुख ऋषियों के बारे में बात करके। पर यह सब बात तो हमारे सुनी हुई धारणाओं से अलग दिख रही है। ये क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि कोई भी बाय बर्थ कुछ नहीं बन सकता। तो अब ये डिसाइड कैसे होगा कि कौन क्या बनेगा? तो ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्ण काम कैसे करता है और ये वर्ण की जरूरत क्या पड़ी। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस बात को प्राचीन काल से जोड़कर देखें, उस समय की समाज रचना के हिसाब से देखें। और मनुस्मृति तो माना जाता है 7 मनवंतर पहले बनाई गई है। 7 मनवंतर मतलब लगभग 4 अरब साल पहले। वैसे एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं और 4 युग को मिला देंगे तो एक चतुर्युग कहलाता है। अब हम उस कालखंड की बात करने वाले हैं। उस काल में पहले प्रजापति यानी प्रजा का पालन करने वाला अपनी प्रजा के लिए सेट ऑफ रूल्स बना रहा था, ये सोच के कि किसी भी समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम आवश्यक है, जिसे हम मनुस्मृति के नाम से जानते हैं। तो इसमें वर्ण व्यवस्था क्या है? तो दोस्तों, किसी भी राजा या रूलर को अपने राज्य चलाने के लिए सेना की जरूरत होती है, व्यापारी की जरूरत होती है जो राजा के द्वारा बनाए गए गुड्स, फसलों और हीरे मोतियों का व्यापार कर सके। और ये सब सिखाने के लिए उनको चाहिए होते हैं टीचर। और पूरे नगर का देखभाल करने के लिए, नगर में डेवलपमेंट की एक्टिविटी करने के लिए मजदूरों की जरूरत होती है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए राजा ने इंस्टीट्यूट ओपन किए पूरे नगर में, जिसे उस समय गुरुकुल कहा जाता था। इस गुरुकुल में सामाजिक न्याय, एस्ट्रोनॉमी, शास्त्र विद्या, रणनीति, सोशल साइंस, शिल्पकला या आज के समय कहें तो आर्किटेक्चर और भी बहुत तरह की पढ़ाई होती थी। इन सिलेबस को कवर करने वाली बुक को शास्त्र कहा जाता है। और जो विद्यार्थी जिस कला में अच्छा होता था, गुरु उसे उस वर्ण में होने का सर्टिफिकेट देता था और राजा को रिकमेंड करता था। जो व्यापार शास्त्र में अच्छा होता है उसे वैश्य में, जो शास्त्र विद्या में रणनीति बनाने में अच्छा होता है उसे क्षत्रिय में, जो शिल्प कला में माहिर था उसे शिल्पकार, और जो सारे शास्त्रों में और वेदों में अच्छा है, जो आगे दूसरों को पढ़ाने के काबिल है, उसे ब्राह्मण वर्ण में, आज के समय टीचर में रिकमेंड करता था गुरु। देखिए, यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहां किसी को बड़ा या छोटा नहीं कहा गया है। यहां बस ड्यूटीज के आधार पे उन्हें पद दिए गए हैं। आप पूछेंगे कि अगर कोई बड़ा नहीं है तो ब्राह्मण का काम करने वाले को इतना सम्मान क्यों? तो देखिए दोस्तों, हमारे कल्चर में ज्ञान देने वाला या कोई भी व्यक्ति जो आपके जीवन को संवारने का काम करे उसे पूजनीय माना गया है। और वैसे पूजा का अर्थ आदर या सम्मान देना होता है। वेदों के अनुसार देवताओं के लिए यज्ञ किया जाता है, पूजा नहीं। और माता पिता गुरु पूजनीय होते हैं। अब आप कहेंगे कि ये सब तो ठीक है, पर शूद्र वर्ण का क्या? शूद्र किसे कहते हैं? तो जो इन इंस्टीट्यूट्स में किसी भी कारण से नहीं जा पाया या कोई भी स्किल सीख नहीं पाया, जिनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता है, उनको राजा मजदूरों में या हेल्पिंग हैंड्स के लिए यूज करते हैं, चाहे उनके फादर व्यापारी, क्षत्रिय या ब्राह्मण ही क्यों ना हो। मतलब शूद्र कोई भी हो सकता है, किसी भी घर में जन्म ले सकता है, जो ज्ञान या स्किल प्राप्त ना कर पाया, जो जीवन ऐसे ही गुजारे। देखिए, आज के समय में भी आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते और फिर कंपनी में उन्हें वर्कर या फिर क्लीनर का जॉब मिलता है। आज के कंपनी वाले सिस्टम में हायरार्की बनाई गई है, क्या आप उसे भेदभाव मानेंगे? वैसे ही राजा के समय भी काम के आधार पर वर्ण बनाए गए थे। आप उसे संस्कृत में वर्ण कहो या आज की लैंग्वेज में पोस्ट या वर्क कैटेगरी कहो। तो दोस्तों, ये तो सनातन धर्म में बताई गई वर्ण व्यवस्था की बात हुई। आप सोचेंगे कि अगर ये ऐसा था तो आज का ये कास्ट सिस्टम कैसे बना और किस आधार पर लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया? तो देखिए, धीरे धीरे इन मजदूरों को ये बात समझ में आ गई कि गुरुकुल या इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ने वालों की जिंदगी हमारी जिंदगी से ज्यादा बेहतर है, तो अपने बच्चों को गुरुकुल भेजने लगे। और जब राजा की अधिकतर प्रजा गुरुकुल में शिक्षित होने लगी तो राजा को मजदूरों की कमी महसूस होने लगी। तो राजा ने गुरुकुल में छात्रों की संख्या कंट्रोल कर या नंबर ऑफ सीट्स निर्धारित कर दिए। अब इस फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान उन मजदूरों का हुआ जिनके पास कोई इन्फ्लुएंशियल पावर नहीं थी। गुरु अपने बच्चों को, क्षत्रिय अपने बच्चों को, व्यापारी अपने बच्चों को एडमिशन करवा देते थे क्योंकि उनके पास इन्फ्लुएंस था। इस बात से हर वर्ण के लोग अपने वर्ण में रहने लगे और यहां से शुरुआत हुई वर्ण में करप्शन की। ब्राह्मण अपने बेटे को ब्राह्मण बनाना चाहता था, क्षत्रिय अपने बेटे को क्षत्रिय बनाना चाहता था और वैश्य अपने बच्चे को वैश्य बनाने लगा। पर यह ऐसा नहीं है कि तुरंत हुआ। यह वर्ण जन्म के आधार पर होने में कई सेंचुरीज और जनरेशन बीत गए।
अब बात करते हैं मनुस्मृति की। तो आपको पता होगा कि मनुस्मृति सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किए जाने वाला ग्रंथ है। पर क्या आपको ये बात पता है, जैसे जैसे समय बीतने लगा, पदों पे बैठे लोगों ने अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए मनुस्मृति में बहुत सारी बातें अपनी सहूलियत के हिसाब से जोड़े। उस समय सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड धर्म ग्रंथ मनुस्मृति हुआ करता था। लोग अपनी हर मुसीबत के लिए इसकी तरफ रुख करते थे। इसी बात का फायदा उठा के इन ग्रंथों में बहुत सारी बातों को उस समय के जरूरत के हिसाब से लोगों ने ऐड किए, जिसमें हम भारतीय तो जिम्मेदार है ही, लेकिन सबसे ज्यादा असर हुआ मैक्स मुलर के ट्रांसलेशन से। मैक्स मुलर ने वर्ण को कास्ट में बदल दिया और उन सारी मिलावट वाली बातों को ऑफिशियल धर्म ग्रंथ बनाकर पेश कर दिया। मार्केट में हर जगह इस मनुस्मृति को प्रकाशित करने के आदेश दे दिए गए ब्रिटिश एम्पायर द्वारा। हर जगह ओरिजिनल मनुस्मृति को हटाकर इस मिलावटी ग्रंथ को बेचा जाने लगा। इसका असर यह हुआ कि पहले से बटा हुआ समाज अब हिंदू धर्म ग्रंथ को ब्लेम करने लगा और समाज और बुरी तरह बढ़ गया, जिसका फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया और कन्वर्जन करवाने की कोशिश की, जिसमें ज्यादा तो नहीं पर थोड़ी कामयाबी उनको मिली। मैक्स मुलर को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पेरोल पे रखा था। उसको सालाना 200 यूरो की सैलरी मिलती थी। इनका काम था हिंदुइज्म को क्रिश्चियनिटी से कम दिखाना, और उसके लिए उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों की स्टडी करके इसमें लूप होल्स ढूंढना शुरू किया। बहुत दिनों की मेहनत में जब उनको कोई हाथ नहीं लगा, तो मैक्स मुलर ने मिलावटी ग्रंथों के आधार पर हिंदुइज्म के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया। लेकिन आप खुद सोच कर देखें कि मनु खुद कहते हैं कि जो कार्य वेदों के अनुसार ना हो वो कार्य अनुचित है। तो वो ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं जो वेदों में पाप हो? जैसे वेदों में हर जीव को बराबर कहा गया है, हर मनुष्य को ब्रह्म का अंश कहा गया है, सभी मनुष्य को समान अधिकार दिए गए हैं, मनुष्य को अपना रास्ता चुनने, सत्य की खोज करने का अधिकार दिया गया है। तो वेद और मनुस्मृति में इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए। अभी जो हमारे G20 में वसुदेव कुटुंबकम की बात कही गई है, वो भी वेदों से ली गई है। वसुदेव कुटुंबकम में हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, हम सब एक हैं। तो फिर मनुस्मृति में इतना अंतर कैसे हो सकता है? यही बात स्वामी दयानंद सरस्वती जी को खटक रही थी और उन्होंने सभी वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया और उसके बाद मनुस्मृति में की गई मिलावट को, मतलब वेद विरुद्ध की गई बातों को पहचान कर विशुद्ध मनुस्मृति प्रकाशित की, जिसे आपको पढ़ना चाहिए। समाज में फैल रही भेदभाव के खिलाफ राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे विद्वान खड़े हुए। बहुत कोशिश भी किए समाज में अवेयरनेस फैलाने की, जिसमें बहुत ज्यादा तो नहीं पर कुछ सफलता हाथ लगी। लेकिन आज सबसे दुख की बात तो यह है कि जिस व्यक्ति को भारतीय कल्चर या इतिहास का कुछ नहीं पता, जिसने संस्कृत जैसी भाषा को कुछ दिनों में स्टडी करके सीखा हो, उसके द्वारा पब्लिश की गई बातों को हम सही मानकर चलते हैं और अपने भारत के स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे स्कॉलर्स को सच नहीं मानते। मैक्स मुलर ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि वेद 1200 BC में लिखे गए, क्योंकि मुलर यह बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि ज्यूज से पहले कैसे कोई आ सकता है। मुलर ने संस्कृत से पुराना हिब्रू को दिखाने शुरू किया। इसके साथ मुलर ने सारे ग्रंथों को यानी हमारी हिस्ट्री को काल्पनिक यानी मिथ कहना शुरू कर दिया। सारे महर्षि ऋषि, यहाँ तक कि रामायण महाभारत, सभी ग्रंथों को काल्पनिक यानी मिथ कहना शुरू कर दिया, जो कि आज भी हम भारतीय इग्नोरेंस में अपने ही ग्रंथों को इंग्लिश में हिंदू माइथोलॉजी कह के पुकार रहे हैं। ये हमारी हिस्ट्री है, कोई कल्पना नहीं। और मुलर ने ये सब इसलिए किया ताकि हिंदुइज्म को क्रिश्चियनिटी से नीचा दिखाया जा सके और अधिक से अधिक लोगों को कन्वर्ट किया जा सके। मुलर की इन बातों का हमारे समाज पर गहरा असर हुआ। समाज के बीच में दूरियां और ज्यादा बढ़ गईं। लेकिन जिस परिणाम के लिए वो कर रहा था, उसे वो परिणाम नहीं हासिल हो पाया। लोग इतनी मात्रा में कन्वर्ट नहीं हुए। लेकिन जो काम ब्रिटिशर्स नहीं कर पा रहे थे, वो हमारे ही भारतीय सामाजिक नेताओं ने कर दिए, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा पब्लिश की गई मनुस्मृति को सही मानकर उसे जलाने लगे। और इससे समाज में ये मैसेज गया कि ये सामाजिक विकृति होने के साथ साथ धार्मिक भी है। मतलब लोगों ने सीधा सीधा इसे हिंदुइज्म से जोड़ दिया। इतने विद्वान सामाजिक नेता जिनका काम था सच्चाई लोगों तक फैलाना, उन्होंने भी जन समर्थन को जुड़ाने के लिए इस झूठ का सहारा लिया और समाज में इस झूठ को सच बताकर परोसने लगे। और मैक्स मुलर या ब्रिटिश एम्पायर का एक मेन एजेंडा लॉन्ग टर्म में सच साबित कर दिया। आज ये जातिवाद के कारण कई लोग हिंदुइज्म को छोड़कर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता कि हिंदुइज्म में ये जातिवाद है ही नहीं। उन्होंने तो बस अपने नेताओं से सुना था कि ये मनुस्मृति में ये सब लिखा है और हमें इसे जलाना चाहिए। वो पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते।
जो मनुस्मृति वेदों से विपरीत बात करे वो फेक प्रोपेगेंडा वाला मनुस्मृति है। आप खुद वेदों को पढ़ें और ये जानें कि क्या वेदों में किसी मनुष्य को नीचा माना गया है। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर ये कहना चाहूंगा कि आज के समय आप ये नफरत को भुला के इंसान को इंसान के रूप में अपनाओ और ये जातिवाद की कुरीति से बाहर निकलो और हर व्यक्ति का सम्मान करो। हम आज एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां इंसान चांद पर जा चुका है, दुनिया तरक्की के नई ऊंचाइयां छू रही है। हम एक ऐसा समाज बनाए जहां हम सब साथ रह सके, हमारे आने वाला भविष्य सुरक्षित हो, जहां हमारा सनातन धर्म सुरक्षित हो, हर रिलीजन की इज्जत हो और समान अधिकार मिले हर व्यक्ति को। तो दोस्तों, इस विषय में आपका क्या सोचना है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मेरी आने वाली वीडियो जो कि होने वाली है सती प्रथा या कोई साजिश, ये देखने के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।